Hello everyone. Today we are discussing about formation and role of ATP. एनर्जेटिक्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप के टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी क्या क्या है. एटीपी जो है एडिनोसिन, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी क्या है, एक स्मॉल एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट होता है, हर सेल में प्रेजेंट रहता है. एटीपी का मेन सोर्स क्या है हमारा, सोर्स किस चीज़ का है, एनर्जी का सोर्स है जो कि सेलर के प्रोसेस के लिए या सेलर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है. अब जो दे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एटीपी आर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस से मिलके एटीपी फॉर्मेशन होता है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है. मोस्ट सेलुलर फंक्शन नीड एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन. तो डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी में जो भी प्रॉपर फंक्शनिंग है, सेल से रिलेटेड, बॉडी से जितने भी रिलेटेड फंक्शनिंग है वो कौन कर किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एनर्जी की प्रेजेंस में. वो एनर्जी क्या है, एटीपी मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है. अब एटीपी नॉर्मली हम इनटेक करते हैं तो वो फूड का क्या होता है, एनर्जी फॉर्म हमारा बनता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है. जब फूड हम खाते हैं, फूड खाने के बाद हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सेल के पास जाते हैं. सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है. अब एटीपी का फॉर्मेशन होने के बाद एटीपी क्या होती है, यूटिलाइज होती है बॉडी के द्वारा. तो एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है किसमें, एडीपी प्लस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और किसमें, फॉस्फेट में. तो जब ब्रेकडाउन होता है एडीपी प्लस फॉस्फेट में, तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है. वो एनर्जी किसके लिए यूज़ होती है, मेटाबॉलिक जो भी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोसेस होती हैं, उस कंडीशन के लिए वहाँ पे एनर्जी हमें मिलती है. तो व्हेन एटीपी इज हाइड्रोलाइज टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है. वो जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है एडीपी और फॉस्फेट की, तो वो उस टाइम पे जब उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे ब्रेकडाउन के टाइम पे कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज़ होती है. तो वो एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए. हमने फूड इनटेक किया, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, एटीपी देन उसके बाद हाइड्रोलाइज हुआ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट में, और उस टाइम पे जब ब्रेकडाउन हुआ तो कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी. बट सेम टाइम एडीपी जो होता है एएमपी में भी ब्रेक डाउन हो जाता है. तो यहाँ पे फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए. तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी हमें क्या होगी, मिलेगी. एडीपी के टाइम पे जो एनर्जी होती है वो 7 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि एएमपी के टाइम पे कितनी एनर्जी होती है, 10 किलो कैलोरी मोल होती है. ये हमारी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है. अब बात करते हैं द प्राइमरी स्टेज ऑफ एनर्जी. 3 प्राइमरी एनर्जी पाथवेज होते हैं. फर्स्ट है फॉस्फेजन सिस्टम, एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस और एरोबिक. फॉस्फेजन में क्या होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जो फॉस्फेट ग्रुप बनता है, कब बनता है, क्रिएटिनिन काइनेज जो होता है वो हेल्प करता है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने में, जो कि एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ये एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होता है, जब एनएरोबिक कंडीशन होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा. अब एरोबिक ये क्या होती है, फास्टेस्ट प्रोसेस होती है, जबकि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ के लिए, एटीपी फॉर्मेशन के लिए. ऐसा एरोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो इंपॉर्टेंट होती है कार्बोहाइड्रेट फैट को बर्न करने के लिए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए होती है. अब ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में. अब फंक्शन ऑफ एटीपी इन सेल की बात करें तो जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है वो क्या क्या फंक्शन करता है. फर्स्ट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये क्या करता है, जो भी हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल या प्रोटीनियस मॉलिक्यूल हैं उनको कैरी करने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ ले जाने के लिए, ब्लड में ले जाने के लिए कुछ करियर मॉलिक्यूल की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किसी एनर्जी के थ्रू वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में उनकी जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचते हैं. तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है, एटीपी हेल्प करता है. तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ वर्क करता है.
नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। डीएनए, जब डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सेल सिग्नलिंग पाथवे में ये हेल्प करते हैं। जब जीपीसीआर पाथवे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सेकेंड मैसेंजर जो पाथवे, सेकेंड मैसेंजर जो एक्टिवेट हो जाता है तो वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सेल सिग्नलिंग में ये हेल्प करते हैं। और स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस, जो सेल की स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस होती है वहाँ पे भी हेल्प करते हैं। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं।